हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना रिटर्न बिहार बोर्ड क्लास चैनल। तो प्यारे बच्चे, आज ये बताने वाले यानी कि चैप्टर था एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर था दो, जिस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्मक। इसका मैं आपको 3.1 का प्रश्न वाले 3.1 का पूरा सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगा, तो इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देख के जाइएगा। उससे पहले आपको 10 बजे कि अभी तक इस वीडियो को ना लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। और व्हाट्सएप को मैं टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको पीडीएफ बैच ज्वाइन करना है तो जरूर से नंबर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। नंबर नोट कर लीजिए 9905032120 से कॉन्टैक्ट करना अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो। और आपको बता दूं कि इस चैप्टर का अगर आप ऑब्जेक्टिव नहीं देखें, जाकर के ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, नीचे लिंक दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव का। पेर बच्चे सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का लिंक दिया हुआ है। चलिए 3.1 का मैं सोल्यूशन करवाऊंगा। प्रश्न वाले 3.1 का सोल्यूशन आपको करवाने वाला हूँ इस वीडियो में। चलिए 3.1 का सोल्यूशन करवाने से पहले बता दो कि 3.2, 3.3, 3. क्या कहता है 4 सभी का यानी कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए मैं 3.1 का आपको सोल्यूशन करवाने वाला, वीडियो को पूरा अंत तक देख के जाइएगा। 3.1 देख सकते प्रश्न वाले पहला नंबर था, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, जब अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या ये मनोरंजन है? इस तिथि को इस स्थिति को बीजीय गणित एवं ग्राफीय कहता रूपों में व्यक्त करें। आपको ग्राफ में भी व्यक्त करना। पहले क्या कहता है 7 वर्ष पूर्व था, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व था और तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब तुम 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह गया हूँ। चलिए इसका मैं सॉल्यूशन सीधे आपको लेके चलता हूँ, ठीक है। चलिए पूरा अपना वीडियो अंत तक देखे जाइएगा प्यारे बच्चे। उससे पहले आपको देख सकते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि 450 प्लस बोर्ड एग्जाम में नंबर लाना, तो अभी ही आप बैच ज्वाइन कीजिए। इस करिए सिर्फ 299 रुपये में। अगर आपको ज्वाइन करना तो जरूर से इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट का आपको नोट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चे। उससे पहले अभी तो मैं बता दूं कि बिहार बोर्ड क्लास 10 के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर से सब्सक्राइब कर दिया। और मेरा नाम है शाहनवाज सर, और आपको कॉन्टैक्ट जो करना है इस नंबर पर करना है 9905032120 नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। तो चलिए मैं सीधे क्वेश्चन क्यों लेके चलता, आपको टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अब ये क्वेश्चन तो मैं पढ़ दिया, आफ्ताब वाला क्वेश्चन तो मैं पढ़ दिया हूँ ऊपर ही। चलिए मैं सीधे इसका आंसर क्यों लेके चलता हूँ। पहला नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या कहता है, सबसे पहले आपको क्या मानना है, क्या सॉल्यूशन में आपको ना माना कि आफ्ताब की आयु x वर्ष, यहाँ पे x वर्ष मान के चल रहा है, और पुत्री की वायु y वर्ष बिल्कुल मान लेना। प्रश्न से प्रश्न क्या कहता है, यानी कि x आफ्ताब की जो आयु है x उससे 7 वर्ष पहले, तो -7 x-7, तो x-7 और उसकी पुत्री का भी उतना ही होगा 7 से, मतलब यानी कि दोनों का ये हो रहा है यहाँ पे ना बात हो रहा है। तो लिखना आपको 7, और जो कॉमन हुआ कितना 7 वर्ष की बात हो रहा है, मेन 7 वर्ष आपको लिख देना है। x-7 और 7 इसको ब्रैकेट से निकलेगा 7 इंटू इसको जब निकालेगा तो स्क्वायर चलेगा 7,49 और 7y आ गया। उसके बाद आपको आगे करना, आगे क्या करना है आपको, जब इस समीकरण को सॉल्व कीजिएगा तो 7x इधर आ जाएगा, तो x-7y आ गया, उसके बाद बराबर माइनस में था, -49 इधर आ गया तो प्लस उधर चले गया, प्लस तो इधर आ गया x-7y बराबर 42, ठीक है। -42 बिल्कुल आपका समीकरण फर्स्ट हुआ, ठीक है। समीकरण फर्स्ट माना, ये मैं आपको 2 लिख दिया हूँ गलती से, समीकरण 1 होगा यहाँ पे। चलिए उसके बाद तथा आपको दूसरा प्रश्न क्या कहता है, दूसरा प्रश्न भी आपको देखना है। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, अब मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह गया हूँ, अब ये प्रश्न है ना। तो x+3 यानी कि आफ्ताब भी 3 वर्ष और वही क्या, तो उसकी पुत्री भी 3 वर्ष, यानी कि दोनों का जिक्र हो रहा था। तो कॉमन कितना हो रहा है, 3 वर्ष का जिक्र हो रहा है, यानी कि 3 वर्ष की बात हो रहा है यहाँ पे। पहले 7 वर्ष का बात हो रहा था, तो समीकरण 1 तो मैं ज्ञात कर लिया, समीकरण 2 भी ज्ञात करना ताकि ग्राफ को खींचने में अच्छा हो। तो चलिए सीधे समीकरण 2 को मैं आपको बताता हूँ। समीकरण 2 x+3 और 3y+9, 3 3 9, अब इसको निकालेगा स्क्वायर कीजिएगा तो x-3y प्लस को इधर 3y, y इधर आएगा तो माइनस में आएगा ना। तो 9-3 इधर प्लस में था, तो इधर इधर माइनस में था, इधर प्लस में माइनस में आ गया, इधर उधर कीजिएगा तो उसके बाद आपको क्या करना, x-3y बराबर 9, समीकरण 2 आ गया, समीकरण 2 आ गया। तो अब हमको यानी कि ये ग्राफ क्या करने के लिए समीकरण हमको सॉल्व करना है। तो पहला समीकरण जो आया था x-7y बराबर -42 आया था यहाँ पे समीकरण 1 में। देखिए x-7y प्लस 42 समीकरण 1। समीकरण 1 में का पहले मैं सॉल्यूशन करूंगा, ग्राफ का एक्स वाई निकालना है, ग्राफ के लिए एक्स वाई निकालना होता है, आपको इतना याद रहना चाहिए। तो ये वाला समीकरण रहा, तो पहला तो यदि x बराबर 0, तो मैं x का मान 0 मान रहा हूँ, तो x का मान 0 में बैठा दूंगा, ठीक। तो x का 0 मान जब बैठ के चलूंगा तो मैं 0-7y बराबर -42, तो जब 0 खत्म हो गया तो इधर आ गया आपका, यानी कि 7 7 42, यानी कि y बराबर 6 में लिख दें यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यानी कि y बराबर 6, x बराबर 0 माना, तो एक यानी कि मेरा एक डब्बा हो गया, 2 डब्बा बनाना होता है। और यदि अगर हम y बराबर 5 मानते हैं, यदि y बराबर हम 5 मानेंगे, ठीक है, y बराबर हम 5 मानेंगे, तो x-7 × 5 -42, ठीक है।
तो x बराबर -42 प्लस 35, यानी कि जब 7×5 = 35 -42, तो इधर आपका 7 आएगा, 7 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा इतना, ठीक है। चलिए उसके बाद समीकरण दूसरा क्या है, समीकरण दूसरा जो था आपका ये वाला समीकरण आया था, x-3y बराबर 6 हो जाएगा, ये वाला समीकरण था ना। चलिए इसका सोल्यूशन करता हूँ, ठीक है। तथा x-3y बराबर 6, तो यदि x बराबर 0, तो इसीलिए 0 - 3y बराबर 6, तो 6 तो -3 में है, 3 - 6, तो जब इधर काटेगा तो 2, यानी कि 2 आएगा, 2, तो y बराबर 2 -2, पहले आपको यानी कि x का मान 0 में रख दिया, उसके बाद y बराबर -2 आ गया, ये वाला फॉर्मूला ये हो गया डब्बा। और यदि y बराबर 0 मानेंगे, यदि y बराबर हम 0 मानेंगे, तो x बराबर कितना आएगा, तो x-3 बराबर 6, यानी जब इसको काटेगा तो 6 आएगा बिल्कुल, तो y बराबर 6, तो दोनों दोनों यानी कि सूत्र ज्ञात हो गया। चलिए इसको अब आपको ग्राफीय विधि में खींचता हूँ, ग्राफीय विधि में सीधे लेके चलता हूँ आपको, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को साफ साफ दिख सके, क्योंकि एक ही पेज में आपको दिखाना भी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको यानी कि एक्स डैश एक्स वाई डैश और वाई डैश, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कहता है, मेरा जो यानी कि दो दो यानी कि आया, पहले मेरा एक आया था 0.6 आया था, यहाँ पे देख लीजिए, मेरा जो यहाँ पे दो सूत्र है ना, एक देखिए यहाँ पे, ये पहला वाला जो काम है, मतलब 0.6 और 7.5 मारना है, ठीक है। तो एक्स 0 है और 0.6, तो यहाँ पे देखिए वाई 0.6 एक वाला आया था, ठीक। और दूसरा वाला 7.5 आया था, ये वाला 7.5 आया था ना। देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको ताकि आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। 7.5 आया था, यानी कि 7.5 आया था, 7.7 यानी कि 0.6 और 7.5, तो 0.6 और 7.5, तो 7.5 यहाँ पे मेरा आया, तो यानी कि 7.5 यहाँ पे आया था मेरा। एक्स का जो 7.5 आया था, 7 यहाँ आ गया और 5 में यहाँ आ गया मिला, ठीक है। तो यहाँ एक बंदा आ जाएगा, उसके बाद 6 आया था, यहाँ पे 6 आ गया, तो इसको जब हम काटेगा तो ये दोनों बिंदु हो गया, ठीक है, एक वाला हो गया। उसके बाद आपको दूसरा समीकरण जब सोल्व कैसे क्या आया था, तो x y 0 - 2 आया था और 6 0 आया था। तो चलिए इसका मैं सोल्यूशन करता हूँ, तो ये माइनस वाला है तो नीचे आएगा, माइनस वाला में हमेशा 0 - 2 आ गया, यानी कि 2 यहाँ पे है और 0 आपका यानी कि यहाँ पे है, ठीक है। तो -2 आपका यहाँ आ गया, ठीक है। उसके बाद 6 0 था, एक 6 0 था, 6 आ गया और 0 तो आपका यहाँ पे है ये, तो जब इसको काटेगा तो ये वाला कटेगा ना, यहाँ तक आगे कटेगा, तो बिल्कुल ये वाला ग्राफ इतना खींच देना, ठीक है। चलिए उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन क्यों चलता है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, पहले दूसरा क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आप भी चाहते हैं PDF और नोट्स के लिए अभी कॉल कीजिए इस नंबर पर, सिर्फ 299 रुपये मात्र आपको दिया जाता है। अगर आप लेना चाहते हो जरूर से कॉन्टैक्ट कीजिएगा प्यारे बच्चे, ठीक है। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये के 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसकी उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति में बीजीय गणित एवं तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। इसका फिर वही समीकरण ही सोल्व करना है, एक्स और वाई मान के ही चलना है प्यारे बच्चे। इसमें यानी कि 2 4 वाले रहित समीकरण में वही मान के चलना है, ठीक है। इसमें आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाला हूँ, कैसे आप यानी कि समीकरण सोल्व भी कर सकते हैं, वो आपको मैं बताने वाला हूँ। आपको शॉर्ट एकदम, पूरा इतना टाइम नहीं लेना। सोल्यूशन आपके अंदर माना कि एक बल्ले की कीमत एक्स और एक गेंदे की कीमत वाई, ठीक है। एक बल्ले की कीमत एक्स और एक गेंदे की वाई, क्या कीमत वाई, प्रथम प्रश्न से। उसके आगे चले, पहले आगे क्या कहता है, चलिए उसके बाद देखिए, आपको यहाँ पे मैंने जो बताया था कि ये माना कि एक बल्ले की कीमत एक्स, और एक्स मान नहीं चलना, पहला वाला जो एक्स माना और एक गेंद की कीमत वाई, दोनों का ज्ञात करना है। तो प्रथम प्रश्न से क्या कहता है, देखिए, यानी कि एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदे, 3 बल्ले और 6 गेंद, तो 3x यानी कि एक्स यानी कि 3x, और क्या कहता है 3x, और क्या कहता है गेंद जो है, गेंद की कीमत वाई रखा हूँ मैं, तो 6x, तो 3900 बराबर 3900। अब इस समीकरण को सोल्व करना है, यानी कि 3 दूना 6, यानी कि कॉमन 3 आ गया, और x + 2 यानी कि 6 को जब दोबारा 2y बराबर 3900 उतना कर दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, x + 2y, तो इधर 3 जो आ गया यहाँ बैठ जाएगा, तो बटे में जाएगा, बैठ जाएगा ना, तो इसको काटेगा तो 1300 आ गया, एक समीकरण आपका समीकरण आ गया, ठीक है। प्रथम समीकरण आपका वो आ जाएगा, ठीक है, x + 2y बराबर 1300 हो जाएगा। उसके बाद आपका द्वितीय समीकरण क्या आ जाएगा, द्वितीय समीकरण आपको द्वितीय प्रश्न से क्या आ गया था, x + 3y वाला, यानी कि ये वाला भी 1300 दिया हुआ है क्या शायद, हाँ दिया हुआ है ना। तो यानी कि 3 गेंदे की कीमत 1300 है, तो एक बल्ला की कीमत ज्ञात करना है, तो x + 3y, बिल्कुल x + 3y, यानी कि x बल्ला का कीमत नहीं दिया हुआ यहाँ पे, ठीक, क्या कि बल्ला का ज्ञात, यानी कि एक एक बल्ला है तो एक 1x होगा, तो x + 3y बराबर 1300 समीकरण 2 में भी आ गया और समीकरण 3 भी आ गया। तो चलिए समीकरण पहले 1 को सॉल्व करता हूँ, तो x + 2y वाला ये था समीकरण। तो जब इसका जो है, जैसे हम अगर ये हम x का मान 1300 रखते हैं, ठीक है, x का मान हम 1300 रखें,
तो वाई का मान क्या कहता है, नहीं, हम वाई का मान अगर जीरो रखेंगे यहाँ पे तो एक्स का मान 1300 आएगा, जीरो रखेंगे तो उसको काटेगा, 1300 पूरा आ जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम अगर जी वाई का मान जीरो रखते हैं, ठीक है, एक्स का मान अगर हम जीरो ही रखते हैं फिर, ठीक है, तो वाई का मान जब इसको काटेगा तो 6 बाई यानी कि 1300 का काटेगा 2 से, तो 650 आएगा, बिल्कुल ये वाला समीकरण यानी कि सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। पी और एस मान के मैं चला हूँ यहाँ पे क्योंकि मतलब समीकरण थोड़ा सा सोल्व ये करने के लिए, ठीक है। उसके चलिए उसके समीकरण 2 से समीकरण यानी कि शॉर्ट ट्रिक, यानी कि आपको समीकरण सोल्व भी नहीं करना पड़ा, ऐसे ही काट करके बैठा दिए। चलिए ये वाला समीकरण था यानी कि एक्स प्लस यानी कि कितना था, x+3y था ना, 3y था, सॉरी, 300 जब हम x का मान अगर हम 1300 रखें, x का मान हम 1300 रखें तो y का मान, अगर y का मान हम जीरो रखें तो x का मान 1300 आ गया, ठीक है। उसके बाद समीकरण दूसरा में अगर जो हम y का मान 100 रखेंगे तो 10 यानी कि 300 माइनस 1000 यानी कि 1300 यानी कि 1000 आएगा, बिल्कुल। अगर ये हम वाई का मान 100 रखेंगे तो 1000 आएगा, ठीक है। इतना आ गया। चलिए इसको मैं समीकरण इसमें यानी कि ग्राफ में खींचता हूँ। समीकरण आपको याद रखना है, पहला मैं 1300 देखिए यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे क्या है, 1300 और जीरो और 650। चलिए इसको पहले सोल्यूशन करता हूँ। पहले 1300 और जीरो और 650, ठीक है। 1300 जब इसको हम यहाँ से खींचेंगे यानी कि 100 का मान रखना है, 100, 2, 3, 4, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, यहाँ 1300 आया। इनके 100 का मान रखिएगा, ठीक है। 100 का मान रखा हूँ तो 100 मान के चलना है एक में, ठीक है। जैसे 1 मान के चलते हैं अभी 100 मान के चलना है आपको, ठीक है। उसके बाद जब आपको यानी कि अपर में कितना है आपको, यानी कि 0600 है, 0600 यहाँ पे यानी कि आ जाएगा 100, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ आ गया, ठीक है। और 6.5 है तो 6.5 में आपको ऊपर जाएगा, 6 आप कह रहे हैं यहाँ पे आ रहा है, 6 आपका यहाँ पे आ रहा है और 6.5 वहाँ जा रहा है। तो जब इसको हम काटेंगे तो पूरा का पूरा कटेगा, यहाँ तक काट दिए, ठीक है। एक वाला यानी कि पहला वाला समीकरण का मेरा काम खत्म हो गया। पहला वाला समीकरण आपको लिख देना है यहाँ पे, यानी कि x+2y बराबर 1300 बिल्कुल आपको लिख देना है। चलिए उसका दूसरा समीकरण आपका क्या था, दूसरा समीकरण देखता हूँ। दूसरा समीकरण क्या था आपका, 1300 जीरो और 1100। चलिए 1300 जीरो और 1100। चलिए पहले इसका काम करता हूँ। तो 1300 जीरो और 1100, 1300 जीरो तो यहाँ पे आ ही जाएगा और 1100 को निकालना है। 1100 तो 1000 लिखना है, वो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 7, 8, 9, 10 यानी कि 1000 यहाँ आ गया। तो 1100 है, तो 1100 यहाँ पे यानी कि है यहाँ पे, तो 1100 आ गया। तब इसको यहाँ पर काटेगा तो बिल्कुल ये मिल जाएगा। दूसरा वाला भी समीकरण पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। चलिए ठीक है, 2 क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन बताता हूँ। उससे पहले आपको बता दूँ कि अभी तक इस वीडियो को ना लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए प्यारे बच्चे, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिए ताकि आपका फ्रेंड्स इस वीडियो को देख सके। अगर आप भी बोर्ड परीक्षा के लिए अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी ही कॉल करें इस नंबर पर, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट का नोट्स आपको दिया जाएगा, ऑल सब्जेक्ट का नोट्स आपको मिल जाएगा प्यारे बच्चे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर से कॉन्टैक्ट कीजिएगा। चलिए चलिए सर, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन। 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था, एक महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस तिथि को बीजे गणित तथा ज्यामिति के रूपों में व्यक्त करें। फिर वही वाला यानी कि 1 kg का मान के चलना है, ठीक है। 1 kg का मान के चलना है ना, आपको पहले हो जाएगा 1 kg पहला पहला जो यानी कि दिया है 1 kg वाला ही मान के चलना है, तो आपका यानी कि मान पूरा का पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आपको लिखना है सॉल्यूशन में लिखना, माना कि 1 kg सेब का मूल्य x रुपये और तथा माना कि 1 kg से अंगूर का मूल्य y रुपये, ठीक है। पहले जो दिया पहले सेब का दिया तो उसको x मानना है, बाद में अंगूर दिया उसको y मानना है। ये वाला आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर पहले अगर लड़का देगा तो y इसको x मानना और बाद में लड़की देगा उसको y मानना है। ये वाला मान चाहे तो आपको यहाँ पे सेब दिया है, आपको लड़का भी देखता है, डिजिट भी चेंज कर सकता है, कोई बात नहीं, आपको मतलब इसी आधार पर बनेगा, बिल्कुल इसी मेथड पर बनेगा, ठीक है। तो चलिए आपको लिखना प्रथम प्रश्न से। प्रथम प्रश्न क्या कहता है कि 2 kg सेब मतलब 2x और 1 kg अंगूर तो 1x बराबर कितना था, 160 रुपये था। 160 रुपये समीकरण 1, ठीक है। इतना आ गया, समीकरण 1 बैठा दिया। उसके बाद आपको समीकरण 2 बैठाना। द्वितीय प्रश्न से चार यानी कि 1 महीने बाद 4 kg सेब यानी कि 4x और क्या कहता है 2 kg अंगूर तो 2x, यहाँ पे 2x आ गया बराबर कितना 1300 रुपये हो जाता है। बस इतना कर दिया ना, उसके बाद आपको अपना काम करना है, ठीक है। उसके बाद आपको आगे क्या करना है आपको वो बताता हूँ, ठीक है।
तो चलिए प्रश्न आ गया। पहला प्रश्न तो मैं आपको ज्ञात ही हो गया, मेरा तो समीकरण पहला ज्ञात हो गया। दूसरा समीकरण को याद करना है। तो यानी कि जब इसको हम कॉमन लेंगे तो दो कॉमन लेंगे, 2 और 2x प्लस वाई, यानी कि इसको जब तोड़ेंगे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2x प्लस वाई बराबर 300, ठीक है। 2x प्लस वाई बराबर ये बटे में चले जाएगा, 300/6 यानी कि 150 आ जाएगा। इधर आएगा आपका 2x प्लस 150 और उधर 2x प्लस वाई बराबर 160। चलिए दो समीकरण आया है, चलिए इसको मैं तोड़ता हूँ सीधे। पहला समीकरण क्या था आपका, 2x प्लस वाई बराबर यानी कि 160 था, सॉरी 160 था यहाँ पे। 100 मैं 1600 लिख दिया हूँ, पता नहीं जल्दबाजी में सॉल्यूशन करने के चक्कर में पैर बच्चे होता है, थोड़ा बहुत गलती तो होती है। चलिए सीधे चलिए, पहले उसका क्या मान रखते हैं हम, x का मान अगर जी हम यहाँ पे क्या कहता है, हम 80 मान के चलते हैं, ठीक। सॉरी, हम y का मान मानना है हमको ना, यहाँ पे x का मान तो दिया हुआ है, x y का मान हम अगर 0 मानते हैं तो इसका यानी कि 0 मानते हैं तो y का काम खत्म, और इसको हम डिवाइड करेंगे 100 से तो यानी कि 80 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको दूसरा मान मानना है। दूसरा मान अगर जी हम y का मान 160 मानते हैं, y का मान 160 मानेंगे तो 0 आएगा, बिल्कुल ये 0 आएगा। 160 को 160 0 बिल्कुल आ जाएगा, 0 से भगा देंगे 0 आ जाएगा। तो दूसरा समीकरण क्या था, 2x प्लस वाई बराबर 150 था, ठीक है। तो हम पहले ही अगर हम y का मान 150 मानते हैं, y का मान कुछ नहीं दिया, y का मान 150 मानते हैं तो बिल्कुल उसका 0 यानी कि x का मान 0 आ ही जाएगा, ठीक है। अगर जी हम y का मान 0 मानते हैं तो इसको यानी कि तोड़ेंगे, y का मान हम 0 माने हैं तो 0 माने, इसका काम खत्म। तो 0 से जब तोड़ेंगे तो 75 आएगा, 75 दूना 150। बस इतना समीकरण आ गया ना। पहला समीकरण को याद रखना है, यानी कि 080 और दूसरा 060 160। चलिए 080 और 160 को पहले मैं प्रदर्शित करता हूँ, फिर मैं आपको आगे प्रदर्शित करूँगा, ठीक है। 0 160 0 160, तो हमको अपर में लेके जाना है। 0 यहाँ पे आ गया, 0 80, सॉरी 0 80 है ना, तो 0 80 इधर नीचे आ गया तो 20 40 60 80 20 का मानेंगे चलेंगे, यहाँ 80 आ गया मेरा। 0 80 यहीं पे आ गया, ठीक है। 0 80 यहाँ पे मेरा आ गया। और उसका क्या था, 0 160 था, 0 60 हम 100 यहाँ पे यहाँ आएगा। 160 अब जब काउंट कीजिएगा 20 40 60 80 100 120 140 160, यहाँ पे 160 आ गया, ठीक है। 160 जब हम आ जाएगा वहाँ पर मेरा, तो 160 0 80, तो हम इसको पहले यानी कि 0 80 यहाँ पे आया था मेरा, 0 80 यहाँ पे था और 160 यहाँ पे मेरा था, तो 0 60 100, इसको बिल्कुल हम काट देंगे, एक वाला कट गया ना। उसके बाद आपको आगे वाला समीकरण क्या कहता है, 0 150 और 75 जीरो का यानी कि ज्ञात करना है। 0 150 और 75 जीरो का ज्ञात करना है। 0 150 तो 0 150 यानी कि आपको यहाँ आ जाएगा आधा में, यानी कि 60 यहाँ आ गया तो उसको 10 कम कर देंगे, 0 10 हो जाएगा। और 0 क्या था इसका, 0 150 था और एक क्या था, 0 150 और 0 75 था, तो 0 75 यानी कि 80 मेरा यहाँ पे आया था, तो 75 तो मेरा यहाँ पे आएगा ना प्यारे बच्चे, 75 यहाँ आएगा, तो 75 हम यहाँ रख दिए, ठीक है। तो हम इसको, मेरा यहाँ पे जो आया था यानी कि 0 150 आया था, तो इसको हम काटेंगे, बिल्कुल ये वाला कट जाएगा और ये वाला भी कट जाएगा, बिल्कुल इतना यानी कि हो गया। पूरा पूरा सॉल्यूशन मैं करवा दिया प्यारे बच्चे, ठीक है। चलिए 3.1 प्यारे बच्चे मैंने पूरा का पूरा सॉल्यूशन करवा दिया हूँ। और 3.2 3.3 सभी का चैप्टर का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर से आके देख लीजिएगा। उससे पहले आपको बता दूं कि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। और अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम को नहीं जानकर जरूर से ज्वाइन कर, नीचे लिंक दिया हो। उससे पहले आपको बता दूँ कि अगर आप भी चाहते हैं 450 प्लस नंबर लाना, तो जरूर से बैच ज्वाइन कर लीजिए। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, नंबर नोट कर लीजिए 9905032120 इस नंबर पे कांटेक्ट करना है, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चे, बाकी अगर इसका ऑब्जेक्टिव नहीं देखें, 3.3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव नहीं देखें, जरूर से आगे देख ले, नीचे लिंक दे दिया हूँ। तो प्यारे आज इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।